उसमें आपकी एंकरिंग चल रही है एंड सडनली सुनील शेट्टी जी की एंट्री होती है और वो आपको बोलते हैं कि कितनी खराब मिमिक्री आपने करी है। मैं बिल्कुल आपकी मिमिक्री करने की कोशिश नहीं कर रहा था, कोशिश करता भी मत बेटा। और उसके बाद काफी कुछ उसमें भी और आगे भी बात होती है कि बाल बड़े करने से कोई सुनील शेट्टी नहीं बन जाता है। सुनील शेट्टी बनने में बहुत टाइम है, थैंक यू सर। बाल बांधने से कुछ नहीं होता। एक तो मुझे ये बताइए कि फिर जब आप मिमिक्री करते नहीं है तो आप क्यों की मिमिक्री? आ बैल मुझे मार वाला क्या होता है, एक एज एन होस्ट, एज एन एंकर, जब भी हम कोई इवेंट कर रहे होते हैं, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी के लिए हम कोई इवेंट कर रहे हैं या फिर कोई सेलिब्रिटी की कोई हाइप हमको क्रिएट करनी है, तो ऑडियंस में हाइप क्रिएट करने के लिए कई बार आप उस एक्टर के डायलॉग भी बोलते हो। मैं अभी भी बिल्कुल सम्मान के साथ में बोल रहा हूँ। मैंने अपने मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी उनका सम्मान रखा था। मैं यहाँ भी उनके पूरे सम्मान के साथ में मैं उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूँगा कि ठीक है, अब जो हिट ऑफ द मोमेंट वहाँ पे क्रिएट हुआ, जो भी उन्होंने वहाँ पे बोला, बिल्कुल देश के इतने बड़े कलाकार हैं तो मैं उसको ज़्यादा वैसा नहीं लूँगा। तो उसके बाद जब वो आते हैं, लगभग काफ़ी देर बाद में जब उनकी एंट्री होती है, लगभग 1 घंटे बाद में एंट्री होती है, और उसके बाद जब वो स्टेज पे आते हैं और वो कन्वर्सेशन बनता है, तो मैं कुछ देर के लिए तो मैं एकदम ब्लैंक था कि यार ये क्या हुआ। अगर आपको सुनील शेट्टी फिर मिल जाते हैं, कहीं आपकी मुलाकात हो जाती है, तो क्या बात करेंगे आप उनसे? वेलकम टू अनप्लग्ड विद प्रशांत। मैं हूं प्रशांत और आज हमारे साथ में है अजय कुमार सोलंकी। अजय कुमार सोलंकी का एक डिटेल्ड पॉडकास्ट बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन उससे पहले हुआ कुछ ऐसा कि हमें बुलाना पड़ा अजय को एक स्पेशल क्विक क्लिप के लिए, क्विक पॉडकास्ट के लिए। असल में घटना एक ऐसी हुई कि जन्माष्टमी के दिन अजय, जो भोपाल के एक जाने माने एंकर हैं और एक्टर भी हैं, ये एक इवेंट में एंकरिंग कर रहे थे, एक एमसी थे, होस्ट कर रहे थे शो को, और एक बहुत प्रबुद्ध हीरो जो बहुत ए ग्रेड ए लिस्टर हीरो हैं सुनील शेट्टी, इनके ये भी मंच पे थे। और इसी दौरान एक हीट ऑफ द मूवमेंट में कुछ बातचीत हुई और जो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो गई। कई लोगों के कई सारे मत थे, कोई सुनील शेट्टी जी को सही कह रहा है, कोई अजय जी को सही कह रहा है। हालांकि अजय इस बात पे चर्चा करना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि एक एपिसोड एक ऐसा हुआ था जहां पर कि ये बहुत ज़रूरी है कि पूरा घटनाक्रम क्या था, उस बात को हम सही से जानें और समझें कि अजय का भी पक्ष क्या है। तो अजय, वेलकम टू अनप्लग्ड विद प्रशांत। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये आप दूसरी बार हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं। एक आपका डिटेल्ड पॉडकास्ट आने ही वाला है। थैंक यू। और जन्माष्टमी के दिन आप काफ़ी सुंदर खूबसूरत लग रहे थे, आपकी दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल क्लीन शेव थे। तो क्या घटना हुई अजय, एक थोड़ा सा एक ग्लिम्स देंगे कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली। और मुझे ये भी याद है आपने मुझसे कहा था उस पॉडकास्ट में कि जन्माष्टमी के दिन ही आपका एक शूट भी था। आई थिंक आप रामायण के ही कोई पात्र का अभिनय कर रहे थे उस समय। बिल्कुल सर। मैंने हाल ही में एमपीटी या फिर कहें कि राजस्थान गवर्नमेंट के लिए मैंने एक एड फिल्म की है, जिसमें मैंने सौभाग्य से भगवान श्री राम का किरदार निभाने का मुझे मौका मिला है। और हाल ही में वैसे वो जो इवेंट था वो जन्माष्टमी के बाद हुआ है, अभी 23 ऑफ अगस्त को ही अभी हुआ है हाल ही में। तो हाल ही में इवेंट था और उसी दिन मेरा एक शूट था, मतलब अर्ली मॉर्निंग मेरा वो शूट था भगवान श्री राम का, और उसके बाद इवनिंग में वो इवेंट था। तो इवेंट के बारे में तो आपको पता ही है कि एक्चुअली वो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मटकी फोड़ इवेंट होता है, और वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक मटकी फोड़ इवेंट है और बहुत ज़्यादा नोन इवेंट भोपाल के अंदर होता है। आई थिंक भोपाल का सबसे बड़ा इवेंट है और लगभग मोर देन 20-25-30 हज़ार पब्लिक उसके अंदर कह सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और बहुत बड़े बड़े सेलेब्स उसमें शिरकत कर चुके हैं, लाइक गोविंदा जी आ चुके हैं। इसके अलावा भी जितना मुझे याद है, इसके अलावा ऐसे ही बड़े बड़े एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज़ उसमें आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसके अंदर आते हैं। तो बड़ा इवेंट है और बिल्कुल आयोजक जितने भी वहाँ पे हैं बिल्कुल एकदम शानदार तरह से उस इवेंट को वो करते आए। तो ऐसा क्या हुआ, ये जो रील मैंने भी देखी, मैं थ्रू द वर्चुअल सोशल मीडिया ये मुझ तक भी पहुँचा, मैं देख रहा था कि उसमें आपकी एंकरिंग चल रही है एंड सडनली सुनील शेट्टी जी की एंट्री होती है और वो आपको बोलते हैं कि कितनी खराब मिमिक्री आपने करी है। और
उसके बाद काफ़ी कुछ उसमें भी और आगे भी बात होती है कि बाल बड़े करने से कोई सुनील शेट्टी नहीं बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब इतना आयरेटेड होने की, देखिए खराब मिमिक्री तो कई लोग करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अच्छी मिमिक्री कर पाते हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप एक्टर हैं, राइट? यू आर नॉट अ मिमिक्री आर्टिस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? आप मिमिक्री करते नहीं हैं, क्योंकि जो लास्ट पॉडकास्ट हमने किया आपने ये बात उसमें कही थी कि आप मिमिक्री वाले नहीं हैं। तो एक तो मुझे ये बताइए कि फिर जब आप मिमिक्री करते नहीं है तो आपने क्यों की मिमिक्री? आ बैल मुझे मार वाला? नहीं, एक्चुअली यही थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न अभी भी है, क्योंकि क्या होता है, एक एज एन होस्ट, एज एन एंकर, जब भी हम कोई इवेंट कर रहे होते हैं, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी के लिए हम कोई इवेंट कर रहे हैं या फिर कोई सेलिब्रिटी की कोई हाइप हमको क्रिएट करनी है, तो ऑडियंस में हाइप क्रिएट करने के लिए कई बार आप उस एक्टर के डायलॉग भी बोलते हो, कई बार उस एक्टर की फिल्मों के गाने भी आप गाते हो, तो उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आप जितनी भी कर सकते हैं, ऑडियंस को जिस तरह से आप एंटरटेन करके उस पर्टिकुलर उस माहौल पे आप कितना हाइप क्रिएट कर सकते हो, पीक पे ला सकते ये हो, आने वाला है। तो बिल्कुल मैंने भी वहाँ पे वो डायलॉग उनका लिया था, और मैंने मिमिक्री करने की, आई थिंक मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ नहीं। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है पब्लिक में, जो वायरल वीडियोस आए, उसमें आप देखेंगे कि जहाँ देखेंगे वहाँ कि सुनील शेट्टी सर ने एक मिमिक्री आर्टिस्ट को लताड़ा, पछाड़ा वगैरह वगैरह, बहुत सारा, मतलब उसमें तो ऐसा एक बार करके दिखाएंगे वो जो आपने की थी मिमिक्री जिस पे पूरा बवाल है। नहीं, मैंने जस्ट वहाँ पे एक डायलॉग बोला था, आप चाहें तो वो उसका ओरिजिनल क्लिप भी हम लगा सकते हैं। और मिमिक्री आर्टिस्ट मैं प्रशांत सर हूँ नहीं, तो इस वजह से मैं उसको ज़्यादा करना भी नहीं चाहूँगा। और समटाइम्स क्या होता है कि जब आप एक प्रोग्राम को फ्लो में चला रहे होते हैं ना, तो आप प्रोग्राम के फ्लो में आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस एक्टर की इतनी, उस इवेंट की इतनी हाइप क्रिएट करनी होती है कि आप उस फ्लो को लेके चलते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि एंकरिंग और एमसी का जो काम है वो स्क्रिप्टेड नहीं है, आप तो बस चलते रहते हो। आप हर एक मोमेंट पे नई चीज हो रही है, कुछ नया हो रहा है, आप बातें कर रहे हो, राइट? यू आर बेसिकली कनेक्टिंग विद द पीपल, करेक्ट। और उसमें आई बिलीव, मतलब जो थोड़ी बहुत मेरी अंडरस्टैंडिंग है एंकरिंग के बारे में, वो यही है कि जो उस समय सामने होता है आप उसको प्रस्तुत कर रहे होते हो, बिल्कुल, है ना, उसको शब्दों में बांधते हैं। तो ऐसा जब आपने मिमिक्री की, और एक और चीज़ जो उस डिस्कशन में जो मैं जब इधर कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो आई अंडरस्टूड कि कुछ और भी फैक्टर्स थे जिनकी वजह से शायद सुनील शेट्टी थोड़े से आयरेटेड हो रहे थे। हाँ, देखो, किसी भी अगर कोई इस तरह का कोई भी मोमेंट होता है तो वो उसके और भी रीजंस होते हैं, तो ऑफकोर्स उनके कोई रीजंस हुए होंगे, कुछ वजह उनकी भी रही होगी, अपन कह सकते हैं कि एक्टर की, जिन्होंने, क्योंकि वो थोड़ा बोलते हैं ना, तो शायद में भी वो ऐसा होता कि हाँ यार ये मैंने गलत किया होगा या कुछ ऐसा है। हाँ यार, बहुत मिमिक्री खराब कर दी, मतलब ऐसे नहीं करते हैं यार, ऐसे बोल दिया। फिर वो ना बहुत ज्यादा लंबा गया। मैं अभी भी मैं बिल्कुल सम्मान के साथ में बोल रहा हूँ। मैंने अपने मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी उनका सम्मान रखा था। मैं यहाँ भी उनके पूरे सम्मान के साथ में मैं उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूँगा कि ठीक है, अब जो हिट ऑफ द मोमेंट वहाँ पे क्रिएट हुआ, जो भी उन्होंने वहाँ पे बोला, बिल्कुल देश के इतने बड़े कलाकार हैं तो मैं उसको ज़्यादा वैसा नहीं लूँगा। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही हम उसको लेते हैं कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा कलाकार हमसे बात कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ का बस मुझे ये था, ऑन दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हुआ, क्योंकि आपका इंटेंशन वैसा नहीं था ना, आप कोई भी चीज़ कर रहे थे। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताना चाहूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि मैं मिमिक्री या फिर उनका जो भी चीज़ था उनके सामने भी नहीं हुआ है। वो बैक स्टेज थे, उनकी हाइप क्रिएट करने के लिए मैं वहाँ पे डायलॉग बोल रहा हूँ कि आप सभी के चहेते, आप सभी के सुपरस्टार बस आपके बीच में आने ही वाले हैं और थोड़ी देर के बाद में वे यहाँ पे पहुँचेंगे और जब वे यहाँ पे आएंगे तो हम उनसे इस फिल्म का, बॉर्डर पिक्चर का ये वाला डायलॉग ज़रूर सुनेंगे। और मैं वो डायलॉग बोलता हूँ, ये धरती मेरी माँ है, और वो वाला डायलॉग मैं बोलता हूँ। तो उसके बाद जब वो आते हैं, लगभग काफ़ी देर बाद में जब उनकी एंट्री होती है, लगभग 1 घंटे बाद में एंट्री होती है, और उसके बाद जब वो स्टेज पे आते हैं और वो कन्वर्सेशन बनता है, तो मैं कुछ देर के लिए तो मैं एकदम ब्लैंक था कि यार ये क्या हुआ, क्योंकि 0.1% भी आपको एक्सपेक्टेशन ये नहीं था ना कि आपने कुछ गलत किया है। तो फिर वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं, और उस समय हालांकि मैंने अपने आप को बड़ा ही संतुलित रखने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप एक
पूरे प्रोग्राम के आप फेस हो, मैं अपने आप को उस पूरे प्रोग्राम का फेस मान के चल रहा था, है ना। तो अगर आप कुछ ऐसा भी कुछ हो रहा है तो आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। तो वहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये भी था कि देखो उस पर्टिकुलर उस गेस्ट के लिए मैं भोपाल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये भी था कि इतनी पब्लिक के बीच में अगर मेरे साथ में कोई मोमेंट क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा दायित्व है उस मोमेंट को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से उसको इस तरह से ख़त्म कर दिया जाए कि आभास भी ना हो कि कुछ हुआ है। तो मेरा ये जहन में था और मैं अपनी जिम्मेदारी को लेके वहाँ पे खड़ा रहा। और आपने देखा होगा मैंने उस समय जो जेस्चर दिखाया, मैंने वहाँ पे पैर भी छुए थे मैंने उनके, कुछ आई थिंक कह रहे थे और आपने उस हाँ, मैंने पैर भी छुए थे। और मेरी कोशिश ये थी कि जैसा बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ को नोटिस भी किया और मुझे इस तरह के कमेंट्स भी बहुत सारे लोगों ने किए कि भाई आपने बोले वहाँ पे बहुत ही अपने अच्छे जेस्चर दिखाए। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद था कि उस समय बिल्कुल जो होना चाहिए था एग्जैक्टली मेरे साइड से ऐसी सिचुएशन में वही मेरे एंड से निकला। तो बिल्कुल, और ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरे जितना भी बड़ा इसको हाइप मिला है, आई थिंक नेशनल लेवल पे ये मुद्दा गया है, ये बहुत तो ऑडियंस ने बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और लेकिन पब्लिक ने जिस तरह से प्यार दिया, देखो ऑडियंस जो है ना, जनता जो है ना, वो जनार्दन है और उसको सब पता है, सही गलत अच्छा बुरा सब समझती है। तो मुझे लगा भी नहीं बाद में कि मुझे कई सारे लोगों ने, अच्छा पर्सनली कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको मैसेज करते हैं कि अरे भाई आपको जवाब देना चाहिए था, अरे भाई आपने तो कर रहे हो। अच्छा कई लोगों ने ये भी मैसेज किया कि भाई आपने किस तरह से हैंडल कर लिया सिचुएशन को यार, बिल्कुल आपने बिल्कुल सडनली मैनेज हो गया वो, मतलब सडनली, हाँ इतना मतलब काफी हेवी डायलॉग्स थे हाँ शेट्टी सर के, हाँ, बट उसके बाद आपने जो है उसको बहुत सटल तरीके से उसको अग्निशमन बोलते हैं ना वो यंत्र, वो आपने आग बुझा दी। एक और सवाल है, सुनील शेट्टी भी बहुत ग्राउंड लेवल से उठ के आते हैं ना। उनके वो मतलब उनके फादर एक रेस्टोरेंट में काम करते थे उडुपी में, और बाद में सुनील शेट्टी ने ही वो रेस्टोरेंट खरीदा, या आई थिंक उनके फादर ने ही खरीद लिया। तो बहुत नीचे से ज़मीन से उठ के आए हैं वो। और उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने बोला कि जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ होने को थी तो मुझे कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और बोला इसकी एक्टिंग तो फर्नीचर जैसी है, लकड़ी जैसी है। देखा था मैंने वो पॉडकास्ट, है ना। तो और उसके बाद मतलब ऑब्वियसली उन्हें भी बहुत बुरा लगा वो उस समय जब वो पहली मूवी उनकी आ रही थी। एंड ही सेड कि यार किसी भी बच्चे को आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मैंने ऐसा काम किया है क्या, मैं वापस चला जाऊं क्या। एंड कट टू इतने सालों बाद जब वो एक बहुत सक्सेसफुल सुपरस्टार हैं, है ना, अभी उनकी एक हंटर करके आई थिंक अमेज़न पे भी आई हुई, और ऑलमोस्ट वो सेम ही चीज़ जो है आपके साथ रिपीट कर देते हैं। ठीक है, मे बी अननोइंगली या मे बी हीट ऑफ द मतलब उसमें कर देते हैं कि यार चलो अभी उस समय नाराज था उसमें ऐसा हो गया। बट ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, हाँ, कि जिस चीज़ को आपने एक ज़माने में क्रिटिसाइज किया, आपने बोला कि यार नए बच्चों के साथ ऐसा डिमोटिवेशन वाली नहीं होना चाहिए, और जब आप अपने इनिशियल फेज में हो, जब आप एक्टिंग वर्ल्ड में आ रहे हो, एंकर हो, है ना, आप अपनी जगह बना रहे हो और आप भी बहुत डिसेंट, मैं जानता हूँ आपको, तो मैं ये कह सकता हूँ दर्शकों से कि आप भी बहुत अपनी जड़ें अपनी मजबूत करके नीचे से ऊपर की तरफ आप आ रहे हो, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। इस पे आपका क्या टेक है? हाँ सर, डेफिनेटली जो मतलब आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया है, और जो वाकया उन्होंने शेयर किया था उसमें कि जब उनकी पहली पिक्चर आ रही थी और लोगों ने जिस तरह से वहाँ पे किसी ने भी उनको जो कहा था कि वो फर्नीचर वाला जो था, देखो किसी की भी आलोचना करना आसान है, लेकिन उसका आप संघर्ष को अगर आप देखने जाएंगे ना तो वो बहुत बड़ा है। आज अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मतलब मेरे से जो भी क्लोज हैं, जो जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि मैं कहाँ से कैसे कैसे रास्तों से चलते चलते आया। इवन आज हम इवेंट एंकर भी हैं, या फिर मान लें एक्टिंग की दुनिया में भी मैं अपना धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सब आज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको 5-7 साल पहले इसको एक पास्ट की तरफ देखूँ तो ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था। जिस परिवेश से मैं आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, और
आसान नहीं था, क्योंकि परिवार के अंदर मेरे कोई कलाकार नहीं है। मेरे मम्मी पापा को शायद बोलना भी नहीं आता, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। तो उस जगह से वहाँ से निकलना, हाँ मैं धन्यवाद करूँगा मेरे दोस्तों का जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे साथ भगवान ने हमेशा एक इतनी अच्छी चीज़ की है कि मुझे लोग बहुत अच्छे दिए हैं। जैसे कि आप भी कहीं ना कहीं मुझसे अभी थोड़े टाइम पहले जुड़े हैं, तो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि मुझे लोग ऐसे मिले हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करने वाले रहे हैं, और उन्होंने मेरे अंदर एक कलाकार को और एक मेरे अंदर एक उस आर्ट को देखा, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी वजह से मैं शायद यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे दोस्तों और मेरे से जुड़े हुए लोगों को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि कैमरे के पीछे से कैमरे के आगे तक आने में और स्टेज के नीचे से स्टेज के ऊपर तक आने में सालों लग जाते हैं। सर दूरी बहुत छोटी होती है, बहुत बहुत, आप मानेंगे सालों लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा भी हुआ है कि लोगों से मांगा है यार 1 मिनट मैं चला जाऊं क्या स्टेज पे, मैं बोल लूं क्या यार। अपना गाड़ी का पेट्रोल डलवा के खुद जा रहे हैं 20 किलोमीटर दूर, कहीं कुछ इवेंट हो रहा है, किसी ने बोल दिया कि भाई आ जाना वहाँ पे एक प्रोग्राम है और कुछ तुम्हें करना हो तो देख लेना। खुद भाग रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है उसका, खुद भाग रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं यार ठीक है यार, माइक मिलेगा, बोलने के लिए कुछ मिलेगा और करने को कुछ मिलेगा। मैंने फ्री में भी बहुत इवेंट किए हैं सर, मैंने बहुत फ्री में इवेंट किए हैं। मुझे जहाँ मौका मिला बोलने के लिए, जहाँ मुझे जब भी मुझे माइक थामने का मौका मिला तो मैंने हमेशा थामा है। और इसी तरह से एक्टिंग में भी मैं बताऊंगा कि आपको किसी ने मुझे कह दिया कि भाई एक शॉर्ट मूवी है, उसमें ये कैरेक्टर है, करोगे? हाँ भाई कर लेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे यार, ठीक है ना सर, नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही हर किसी की, मुझे लगता है कि ये मैं यहाँ पे अपनी मिसाल नहीं दूंगा, जिन्होंने भी जीवन में कुछ ना कुछ हासिल किया है उन सब की शुरुआत कुछ ना कुछ ऐसी रही है। और शुरुआत में आपको सब कुछ करना पड़ता है जहां आप अपने आप को दिखा पाएं, अपने आर्ट को आप दिखा पाएं। और कोई भी ये नहीं सोचता है कि आज अगर मैं मान लूं कि मैं जो भी काम मैं कर रहा हूं तो मेरा ये इंटेंशन नहीं होगा कि मैं 5 साल बाद में यहाँ पहुँच जाऊँगा या 10 साल बाद में यहाँ पहुँच जाऊँगा। कोई में भी हो सकता है कुछ लोग सोचते हों, लेकिन मेरा ऐसा सोचना नहीं है। मेरा सोचना ये है कि पर्टिकुलर इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ और इसको मैं कितना 100% अपना बेस्ट दे सकता हूँ, अपना बेहतर दे सकता हूँ, बस। इसके अलावा मेरा ऐसा जहन में कुछ नहीं रहता कि मैं 5 साल बाद मैं इस फिल्म में होऊंगा या मैं यहाँ होऊंगा या मैं इस काम को कर रहा हूँगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस जो चीज़ें चल रही हैं। और इस इंसिडेंट पे भी मतलब मैं अगर वापस से हम इस पे बात करें तो देखो रीज़न्स सबके रहे होंगे। मैं भी मानता हूँ कि मैं शेट्टी सर ने भी जो भी कुछ कहा है तो उनके भी कुछ रीज़न्स रहे होंगे। और मोमेंट था, ख़त्म हुआ, बस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मुझे लगता है कि वायरल हुई है, सर्कुलेट हुई है कि वो मिमिक्री वाला जो चल रहा है ना, कि बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े पेजेस पे डला हुआ है, मीडिया एजेंसीज, मतलब मुझे लगता है कि मतलब आप देखो कि कितना गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट को सरेआम लताड़ा, सरेआम वो किया। आई एम नॉट अ मिमिक्री आर्टिस्ट यार, मैं होस्ट हूँ और एज अ होस्ट मेरा काम है किसी सेलिब्रिटी की हाइप क्रिएट करना, उसके लिए उसके डायलॉग बोलना, उसके लिए उसके सॉन्ग्स को बोलना, उसकी बातों को बताना पब्लिक के बीच में। तो ये काम आई थिंक जो भी कोई होस्ट होगा वो करता ही है। तो मैंने भी अपना काम किया और मेरा ये बिलीव है सर, मैं कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मैंने मेरा काम किया। मेरा जो इंटेंशन था वो क्लियर था, मैंने अच्छा काम किया, उसका परिणाम जो भी आया मैं उससे चिंतित नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन ख़राब नहीं था। तो मैंने अपना काम किया, वो ख़त्म किया, जो भी आया उसको भी मैंने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है कि नहीं ठीक है, जो भी चीज़ें हुई उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा शिव मंगल सिंह सुमन जो कि बहुत बड़े कवि रहे हैं, उनकी एक लाइन आपने सुनी होगी कि गति प्रबल पैरों में भरी, क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल को पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो हमारा काम चलना है बस। बहुत खूब, इसी तरह आप चलते रहिए। ज़िंदगी के हर पड़ाव पे, हर मोड़ पे हम कुछ सीखते हैं। उम्मीद है कि इस घटना से भी
और आप तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, इस घटना से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। डेफिनेटली सर। दिस शुड बी अ माइलस्टोन फॉर यू, इट शुड नॉट बी अ स्टॉप। एंड इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ ये क्लिप को हम आज यहीं विराम देते हैं। आई बिलीव कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, सुनील शेट्टी ने एक मिमिक्री आर्टिस्ट को लताड़ा और ये सब इसका गिमिक फैलाया गया था काफ़ी। ये बात बहुत क्लियर है कि अजय एक मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है, अजय एक एक्टर हैं और होस्ट हैं। और इस छोटे से पॉडकास्ट क्लिप का जो एंड है वो अजय करेंगे। अजय, आपको पब्लिक के लिए भी कुछ कहना था? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और जनता जनार्दन है, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जिन्होंने भी मतलब अपनी जो बातें हैं कमेंट्स में रखी हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे फेवर में मुझे प्यार दिया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया। तो मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा कि क्रिटिसाइज़ उनको किया या मुझे प्यार किया, वो तो चलो उनका धन्यवाद है आप सभी का जिन्होंने प्यार किया है। मैं ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इस तरह की संवेदनाएं, इस तरह की अपनी बातें मुझे बताई कि यार एक इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी आपने जिस तरह से पॉजिटिविटी को आपने स्प्रेड किया, जिस तरह से आपने पॉजिटिव माहौल बनाए रखा। तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है। और डेफिनेटली आपने जो बात कही, मैंने बहुत सारे पेजेस को ये देखा मैंने, जहाँ पे लोग इस तरह की चीज़ें लिख रहे थे। बड़े बड़े मीडिया एजेंसी के जो पोस्ट थे उस पर ऐसा लिख रहे थे, भाई वो आर्टिस्ट तो अब गया, वो आर्टिस्ट तो शुरू होने से पहले ख़त्म, करियर ख़त्म, और उसका क्या हो रहा होगा, उसके अड़ोसी पड़ोसी क्या कह रहे होंगे, उसके रिश्तेदार क्या कह रहे होंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, लाइफ कभी भी आपकी ख़त्म नहीं होती। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा आपके पास में वो परसों नहीं होगा। लाइफ हमेशा चेंज होगी। आपके लाइफ में जब आप ग्रो कर रहे होंगे तो ऐसे बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, आपको उसमें पॉजिटिव चीज़ें देखनी है ना, क्योंकि आपका इंटेंशन क्लियर था, आपने अपना कर्म किया, आपका कोई इंटेंशन ख़राब नहीं था, तो बस आप आगे बढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अगर आपको सुनील शेट्टी फिर मिल जाते हैं, कहीं आपकी मुलाकात हो जाती है, तो क्या बात करेंगे आप उनसे? सर अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बिल्कुल सर के पास जाके यही कहूँगा कि सर थैंक यू सो मच सर, और मैं वही हूँ जिसको आपने एक बार भोपाल में डांटा था, और शायद उस डांट की वजह से मैं आज दोबारा आपसे मिल पाया हूँ। और मैंने उस समय भी आपकी जो डांट थी उसको आशीर्वाद और अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया था, और शायद वही आपकी जो डांट या फटकार हम कहें कि वो उसकी वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमेशा और भी आगे बढ़ने का हम रास्ता देखेंगे, और आपकी जो भी आपने कहा है उसे फॉलो करते रहेंगे। फैंटास्टिक, ये एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा मुझे लगता है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स अजय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये मिमिक्री आर्टिस्ट के टैग से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कीप अप योर वर्क एज एन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, बस बढ़िया। वो सर वो पोइट्री आई होगी कि नहीं आई होगी? आई होगी, पोइट्री आई होगी। ये काम करो, पोइट्री अलग से रिकॉर्ड करो। हाँ, क्योंकि वो रिकॉर्ड कर।